व्यूअर्स फ्रॉम मिनेofknowledge, अस्सलाम वालेकुम। शेख मुहिद्दीन इब्ने अरबी अर्तुग़ल के रूहानी मुर्शिद और मेंटोर थे। आपकी रहनुमाई और तरबियत में अर्तुग़ल ने एक छोटे से बकरियां चराने वाले कबीले से उठकर तुर्कों की अजीमुशान रियासत की दाग़ सोगोत में डाली। बाद ये रियासत उसके बेटे उस्मान ने अजीमुशान सल्तनत उस्मानिया में तब्दील कर दी। अर्तुग़ल के मयूर अकूल कारनामों का सेहरा शेख मुहिद्दीन अरबी के तलकीन शुदा अमल के सर जाता है, जो परेशानियों, मुश्किलात, बीमारियों और डिप्रेशन का बेहतरीन हल है। ये छोटा सा जिक्र इंसान के लिए कामयाबी और खुशहाली के दरवाजे खोल देता है। शेख मुहिद्दीन अरबी अपनी किताब में लिखते हैं कि मुझे एक रात अर्श इलाही का दीदार नसीब हुआ। अर्श के चारों पाए नूरानी थे और अर्श का साया लातमुतनाही था, जिसके नीचे ख़जाना छुपा हुआ था। मुझे बताया गया कि नस्ल आदम का पोशीदा ख़जाना है, जिसमें हर शख्स की ख्वाहिशात और हाजात की क़ज़ा मौजूद हैं। शेख इब्ने अरबी ने संदूक गौर से देखा तो एक आयत लिखी नज़र आई। आपने पूछा, ये आयत क्यों लिखी है? तो शेख को बताया गया कि ये आयत इंसानों के तमाम ख़जानों की चाबी है, इस संदूक की चाबी है। जो कोई इस आयत को पढ़ेगा उसके लिए इस ख़जाने का ताला खुल जाएगा, और ये ख़जाना सकून, खुशी, दौलत, अज़मत और इखलाक वगैरह का नादिर नुस्खा भी है। शेख फरमाते हैं कि जब मैंने इस आयत का मुसलसल इस्तेमाल किया तो गैब के इसरारात खुलते गए और मालूम हुआ कि इसमें मौत के सिवा तमाम हाजात और मसाइल का हल मौजूद है। यह आयत ख़ास तौर पर स्ट्रेस और डिप्रेशन का बेहतरीन इलाज है। यही आयत तमाम हाजात के लिए भी काफ़ी है, और अल्लाह के हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी यह आयत मसनून है। आपने एक मरतबा फरमाया, क्या तुम्हें मैं एक कलमा न सिखाऊं जो जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाना है? फिर फरमाया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यानी ना कोई ताकत है ना ही कोई कुव्वत सिवाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला के। ये कलिमात अदा करते हुए जहन में तर्जुमा दोहराते जाएं और यकीन रखें कि रिज़्क़, दौलत, इज़्ज़त, रहमत, अखलाक वगैरह सब के सब रब ही की कुव्वत और ताकत हैं, उसी के ज़रिए अता होते हैं और इसके सिवा कोई इसे छीनने पे कादिर नहीं। लिहाजा लोगों का खौफ छोड़ दें और इस आयत पे कामिल यकीन रखते हुए और उसे पढ़ते रहें। आपके तमाम काम बन जाएंगे इसकी बरकत से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। सुबह शाम 100 मरतबा पढ़ें और अव्वल व आखिर दूध पाक के ज़रिए इसको संवारें, और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़ते हैं। चलते फिरते, उठते बैठते, जब फारिग औकात हों इस आयत को मुसलसल वर्द करते रहें। इंशाअल्लाह ये तमाम हाजातों चीज़ों के लिए काफ़ी होगी।